मासूम बच्चे इस ठंड की शिद्दत में जूझ रहे हैं। इसके साथ भी नाइंसाफी हुई है। योर नज जीवन का नाजरी पानी वोट निवन पतना जावन योकुन कहीं न जबरदस्त हवाओं की वजह से इस छोटे से मकान की छत उड़ जाती है, जिसके बाद ये शौकत हुसैन नामी जो शख्स है वो कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलातों का सामना कर रहा है। जब वोट देने का फायदा ही नहीं है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जब हवाओं ने इसके मकान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, छोटा सा क्वार्टर है, अपनी मेहनत और बड़ी पसीने की कमाई से बनाया है, लेकिन मज़कूरा एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी अफराद इस इलाके में अभी तक खबर अदर पूछने नहीं आया है। ये मासूम छोटे से 2 बच्चे और ये शौकत हुसैन नामी शख्स जो किलर के इस इलाके से ताल्लुक रखता है, किलर का दूर दराज इलाका है। शौकत साहब, जब तेज हवाएं आई तो मकान की छत भी उड़ गई, तो एमएलए साहब या और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई जिम्मेदार आपके पास आया? कोई नहीं यहाँ आया। नहीं, कोई नहीं पूछ। तो ये मकान किसने बनाया थे? छोटा मोटा ये खुद ही बनाया था मेहनत की मजदूरी से। एवाई का कोई क्वार्टर आपको नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं। किसी दफ्तर में गए थे? गया था हूँ सबके पास, मगर किसी ने दिया नहीं। वजह क्या बोली, क्यों नहीं ले सकते आप? देंगे तो तब तक नहीं मिला। तो ये बताइएगा, जब छत उड़ी तब किसने इसे दोबारा वापस टीन को रखा या किसी ने मदद की? पड़ोसियों ने ये रात को 12 बजे कर उठकर ये वापस रखाया मेरे। तो इसी कमरे में बैठे? हाँ, इसी कमरे में बैठा। अपने किस नुमाइंदे को चुना था? वोट किसको दिया था? वोट तो दिया था मैंने सबको, मगर किस लिए? जब वोट देने का फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है? नहीं। कोई तवक्कात थे किसी से? तवक्कात है एक से, देखेंगे अब क्या करेगा ये। जब वोट डाला था किससे उम्मीदी थी? उम्मीद ये रखा था हमने वोट डाल करके कुछ न कुछ मिलेगा। अब तो कुछ मिलता नहीं है, डालने का फायदा भी नहीं है। कितने अरसे से आप इसी तरह वोट डालते आए? लगभग 5-10 साल से 5-10 साल से डालते आ रहे हैं। आज तक कोई फायदा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला मुझे। कुछ नहीं मिला। नहीं। वोटर्स के मुस्तहिक होते हैं, उन्हें वो शायद नहीं मिलते हैं। शायद इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलियां देखी जाती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब इस जैसे शख्स को क्वार्टर नहीं मिला तो खुद आप अंदाजा कीजिएगा कि इस जैसे कितने नौजवान ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो वादी कश्मीर के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते होंगे, जो इसी तरह पिससे जा रहे होंगे। इस शख्स ने अपने नुमाइंदे को चुना ताकि इसके मसलो मसाइल हल हो जाए, उससे उम्मीद थी। लेकिन जिस रिप्रेजेंटेटिव को आपने चुना उसने जहमत तक नहीं की कि वो आकर इस इलाके के लोगों को हाल चाल पूछे कि आप ठीक हैं, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मेरी मदद की कोई जरूरत तो नहीं। देने की बात दूर है, लेकिन पूछना ही बहुत कुछ होता है। ये देखिएगा, ये मासूम बच्चे इस ठंड की शिद्दत में जूझ रहे हैं। आप अपने घरों में बड़ी बुखारियां लेकर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स लेकर बड़े आराम से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन कभी ये सोचिएगा कि आपके आसपास, आपके अगल बगल भी लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी जरूरत होती है, जिन्हें कहीं ना कहीं आपकी आवाज की जरूरत होती है, जिनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है। और कहीं ना कहीं आज इसके साथ भी नाइंसाफी हुई है और इस जैसे नौजवान को एवाई का क्वार्टर तक नहीं मिला है और मज एक ही कमरे में बच्चे और ये दोनों मियां बीवी इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये देखिए, सीमेंट की ईंटों का बना हुआ छोटा मोटा क्वार्टर है। और सबसे बड़ी अफसोस, सबसे पहले मैं कश्मीर रेजिडेंस टीम आदिल साहब का आपका शुक्रगुजार हूं कि आप श्रीनगर से इतनी दूर चल के आए और आपकी टीम ने ये जो यहाँ पे हमारा भाई है इसकी क्या सिचुएशन है पूरे J&K को नहीं पूरे दुनिया को दिखाई। देखिए, अगर गवर्नमेंट्स अनडाउटली बहुत सारी स्कीम्स आती हैं गरीबों के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो इनके चमचे होते हैं, एमएलएज के चमचे होते हैं, वो उनको एक तो पक्का मकान होता है, उसके बाद उनको आए केसेस मिलते हैं। ऐसे गरीब जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक कमरे में मतलब हसरत होती है, इंसान हैरान हो जाता है क्या ऐसे भी लोग रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये छोटे नन्हे बच्चे, इनके पास कपड़े, आप देखिए इस विंटर में कपड़े तक नहीं है। और इनको आज यहाँ पे मैं कहूंगा ऐसे लीडर्स को, आज यहाँ पे अगर दुनिया में आपको कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन आखिरत में आपकी जवाबदेही होगी। कहना है कि जब सियासतदानों को वोटों की जरूरत होती है, उन्हें तख्त की जरूरत होती है, तब उन्हें आम लोग याद आ जाते हैं, लेकिन जब आम लोगों को इन सियासतदानों की जरूरत होती है तब वो नजर नहीं आते, तब उनका ठिकाने का पता नहीं चलता है। शोपियान किलर का दुनाड़ू ये इलाका है जहां पर शौकत हुसैन नामी शख्स का ये क्वार्टर आप देख रहे हैं, जहां पर वो इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं
ठंड के साथ मुकाबला करते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद यह है कि ये आवाज जरूर मुतालिका एमएलए साहब तक पहुंचेगी और वो एमएलए साहब जागेंगे और कहीं ना कहीं इन गरीब मासूम लोगों का अता पता जरूर पहुंचेंगे। कश्मीर एसएनएस के लिए शोपियान के किलर दुनाड़ू से मैं मंजूर डार।